आप सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे नौजवान बच्चों, आप एक बात पर गौर कर लीजिए। मैं आज के वर्तमान युग की बात आपसे कर रहा हूं कि अब आप सब अच्छी अच्छी जॉब पे हैं, बढ़िया ढंग से, आप चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से कोई भी हो, या अच्छे ढंग से आपकी कमाई हो रही है, बढ़िया ढंग से, अच्छी बात है, बढ़िया। मैं जिस विषय पर आ रहा हूँ ये एक प्रकार से आप ये समझिए मैं इकोनॉमिकल विषय पर बात कर रहा हूँ, जबकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। फिर भी अब वो पुरानी बातें सब, वैसे तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर भी मैं जिनके मुद्दे मद्देनज़र रखते हुए बोल रहा हूँ उन पे भी ये बात जानी चाहिए ना, कि जिनकी कमाई बहुत अच्छी है, बढ़िया जॉब है, हर तरह से अच्छे हैं, लेकिन स्वभाव में कंजूसी बहुत है। वो एक खानदानी परंपरा चली आ रही है, ठीक है ना। अरे भाई वो 50 साल 60 साल 70 साल पुरानी क्या कहते हैं बातें आप छोड़ दीजिए, आज की बात करिए। अब तो आप समय के हिसाब से चलिए। पहले लोगों के पास समय था, पैसे की कीमत थी, ठीक है ना, उस समय एक पैसे की भी कीमत थी, ये चीज़ है। अब क्या है, समय नहीं है, अब पैसे की कीमत नहीं, अब समय की कीमत है, इसीलिए क्योंकि समय नहीं है, अब पैसे की वैल्यू उस हिसाब से नहीं है। पहले कमाई बहुत बड़ी मुश्किल से होती थी, बहुत परिश्रम करना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि अभी परिश्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन पहले शारीरिक श्रम ज़्यादा था दिमाग के साथ साथ। अब दिमाग का श्रम ज़्यादा, शारीरिक श्रम कम है। आप इस ढंग से लीजिए ना। अब आपके लिए मैं इतना ही कहने जा रहा हूँ, जब भी कहीं जाएं आएँ कुछ भी करें, आप फ्लाइट का ही प्रयोग करें जहाँ तक भी हो सके, संभव हो सके, ताकि समय बचे। दूसरी मैंने क्या कहा ना, मैं आपको कोई ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा इसके द्वारा, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो बहुत अभी भी नौजवान बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिनको भगवान ने बहुत सामर्थ्यवान बना रखा है। इसी प्रकार से ट्रेन में भी जाएं तो कम से कम भी सेकंड क्लास का टिकट करवाएं। सेकंड एसी का अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा चौड़ी सीट होती है, थोड़ा बढ़िया रहता है, कंजस्टेड नहीं रहता, सारी चीज़ ठीक है। इसी प्रकार से नज़दीक में कहीं जाना हो, भगवान ने आपको कार दे रखी है, आप कार का उपयोग करिए या कैब का उपयोग करिए, जो भी टैक्सी का, कार में आना जाना रखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सहूलियत रहेगी, थकान नहीं होगी, बढ़िया रहेगा। और इसके साथ साथ मैं एक और भी चीज़ कहूँगा, कोई भी साधन आपको किस लिए दिए हैं, ये भी परमात्मा की कृपा, जब भी तो विज्ञान उन्नति हुआ है, ये भी परमात्मा की कृपा। हर चीज़ में भगवान जी का क्या कहते हैं, आप हमेशा आभार प्रकट करिए, कृतज्ञता प्रकट करिए कि हम इंसानों ने इतनी उन्नति करी, किसके लिए भगवान ने उन्नति करवाई है, इसीलिए वो बुद्धि देकर प्रज्ञावान बनाते हुए, आखिर जिन साइंटिस्ट ने, जिन लोगों ने कोई भी चीज़ की खोज करी हो, उस खोज से आज पूरे कहते हैं मानव जाति का भला हो रहा है, तो किसके द्वारा हो रहा है, वो ईश्वरीय कृपा है। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे ईश्वरीय कृपा इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, कोई ना कोई खोज कर बैठते हैं, या उस चीज़ में और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे उसको और सुधार कर देते हैं। तो ये सब चीज़ आपके लिए ही तो है। सुविधाओं का उपयोग करना भी बहुत आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु, टाल मटोल, कंजूसी, मिजरेबिलिटी, ना 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 ना, कुछ नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुल के खाइए, खुल के खर्च करिए, खुल के रहिए, सबका सम्मान करिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, सुबह उठते ही पृथ्वी पर कदम रखने से पहले भगवान का स्मरण करिए, उनको धन्यवाद दीजिए, ठीक है। अपने कुल देवता कुल देवी, अपने माता पिता, सबको कृतज्ञता प्रकट करिए। कुछ देर जाप करिए, 5 मिनट लगाइए कम से कम भी अपने एक जाप करते हुए, कोई भी, चाहे आप जो भी आपका देवी देवता पसंदीदा जाप हो, ठीक है ना, चाहे आप राम राम कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, ओम दुर्गाय नमः, ओम श्याम देवाय नमः, जो भी कर रहे हैं, ओम अयप्पा नमः, ओम वाहेगुरु जी वाहेगुरु, जो भी आपको अच्छा लगता है। इसी प्रकार से रात को सोते समय 5 मिनट देने चाहिए। और हमेशा भगवान कहो कि आप सब कुछ आप करा रहे हैं, ये आपका ही है, मैं चल रहा हूँ तो भी आपका, ये काम कर रहा हूँ तो भी आपका, ये नहीं हुआ तो भी आपका वो द्वारा, ये हो गया तो भी आपका। तो हर चीज़ में आप देखिए जीवन को कितना अच्छा लगेगा। बस और कुछ नहीं कहना चाहता आपके लिए, छोटी सी बात को रखना चाह रहा था। मंगल कामना, नमस्कार। बात बहुत कॉमन सी है, लेकिन कभी कभी छोटी बातें, कॉमन बातें भी क्लिक करती हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि मैंने पहले खुलासा कर दिया।